दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम शिव अधिकारी यदुवंशी। सबसे पहले प्रमुख समाचार। विज्ञान में महिला पहुंच एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विकासक लक्ष्य हासिल करवा लेल विज्ञान और लैंगिक समानता दोनों महत्वपूर्ण। प्रतिगमनकारी सब नहीं सुधर धरि आंदोलन नहीं रुकवा नेकपा आंदोलन पक्षक उद्घोष, संवैधानिक निकाय के किनको प्रभाव में नहीं पड़वा लेल आग्रह। सरकार द्वारा खाना बनाने वाला गैस और पेट्रोलियम पदार्थ के मोल में वृद्धि, हवाई ईंधनक मोल यथावत। म्यांमार में सेना द्वारा कल गेल कूप के विरुद्ध लगातार 6ठम दिन से प्रदर्शन जारी, रात 8 बजे से भिनसर 4 बजे निषेधाज्ञा। एटलांटा इटालियन कोपा इटालिया फुटबॉल के फाइनल में प्रवेश, स्तरीय प्रतिद्वंदी नेपोली 3-1 से पराजित। आप पूरा समाचार। विज्ञान में महिला पहुंच के अंतर्राष्ट्रीय दिवस नेपाल में सेहो विभिन्न कार्यक्रम का मनाल जा रहा है। हरेक वर्ष फरवरी 11 के दिन संयुक्त राष्ट्र संघ विज्ञान में महिला पहुंच के विषय में प्रकाश कर दिवस के रूप में मनबैत छ। विकासक लक्ष्य सब हासिल करब विज्ञान और लैंगिक समानता दोनों महत्वपूर्ण रहल कहित विश्व समुदाय विज्ञान में महिला सबक उत्साहपूर्ण संलग्नता कराब प्रयासरत रहल है। एखनुक अवस्था में विश्वभर के वैज्ञानिक रिसर्च करावला व्यक्ति समेत 30% से बेसी 30% से कम महिला के संलग्नता रहल देखल गेल है। विज्ञ के अनुसार हमारे समाज में लंबा समय पहले से लैंगिक असमानता के कारण महिला एखन वैज्ञानिक युग में सेहो विज्ञान दिस कोनो आकर्षण नहीं देखा रहल अनुमान कल गेल है। दिन प्रतिदिन विज्ञान के महत्व बढ़ रहा में हमरा सबके युग में यदि महिला सब विज्ञान में पाछू पड़ल तो आबला समय में के महिला सशक्तिकरण संभव है कह चिंता के कारण हरेक वर्ष फरवरी 11 के संयुक्त राष्ट्र संघ के दिवस के रूप में मनावा शुरू करना है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आंदोलनरत पक्ष प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के प्रतिगमन नहीं सच्यावधेर आंदोलन नहीं रोकवाको घोष गर्नेछ। नेकपा आंदोलनरत पक्ष के शीर्ष नेता सब प्रधानमंत्री ओली उठाउने असंवैधानिक कदम के विरोध में संयुक्त आंदोलन में आवेलन अन्य दल सबके सेहो आह्वान गर्नेछ। संवैधानिक निकाय के कोनो भी किसिम से नहीं डरा लेल या केकरो प्रभाव में नहीं पड़े लेल आग्रह करैत नेकपा आंदोलनरत पक्ष प्रधानमंत्री ओली के राजीनामा के मांग सेहो गर्नेछ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आंदोलनरत पक्ष अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल संविधान और लोकतंत्र के पक्ष में अदालत से फैसला नहीं आल तो देश में हवा बिहार उठवाक चेतावनी देने। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध नेकपा आंदोलनरत पक्ष द्वारा बुधदिन काठमाडौँ में आयोजित विरोध सभा में अध्यक्ष दाहाल संविधान और लोकतंत्र के पक्ष में सर्वोच्च अदालत से फैसला नहीं आल तो शांतिपूर्ण विद्रोह हेबाक चेतावनी देने। ओ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की प्रतिगमन नहीं सच्याल धेर आंदोलन नहीं रोकवाक उद्घोष सेहो गर्नेछ। लाखौं जनताको उपस्थिति सर्वोच्च अदालतका हाम्रा सम्मानित न्यायाधीशहरूले पनि देख्नु भएको छ। आज राम्रोसँग यो उपस्थितिले पक्कै पनि हाम्रो सम्मानित अदालतलाई सहज भएको छ। संविधानको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा, गणतन्त्रको पक्षमा फैसला गर्न भन्ने म ठान्दछु। त्यसो भएन भने आधी आउँछ, हुरी चल्छ, कसैले थाम्न सक्दैन नेपालमा। मलाई थाहा छ जनताको यो शान्तिपूर्ण आन्दोलन विद्रोहमा गयो भने के हुन्छ, प्रत्येकले विचार गर्न जरुरी छ। अध्यक्ष दाहाल प्रधानमंत्री ओली निर्वाचन आयोग में जाकर धमकाउने विषय बाहर सार्वजनिक भेल प्रति ध्यान आकर्षण करबत आयोग नहीं डेरा लेल आ केकरो प्रभाव में नहीं पड़े लेल सचेत सेहो करौने। संवैधानिक निकाय यदि गलत कलक त देश के दुख भेटबाक आ ओइ के मजाक में नहीं लेब सेहो आग्रह गर्नेछ। केपी ओलीले गएर धम्क्याउने बित्तिकै त्यसैलाई मात्रै हिसाब गर्नुभयो भने तपाईको खुट्टी पनि देख्छ नेपालले। सजिलो नठान्नु होला, कसैले सजिलो नठाने हुन्छ। नेपाली जनतालाई हेप्ने गल्ती कसैले नगरे हुन्छ। यो जनता 21औं शताब्दीको नेपाली जनता हो जसले 250 वर्ष पुरानो सामन्ती शासनलाई ढालेर फालिदियो। त्यो जनता हो यो। यी नेताहरू तिनै नेता हुन्। केपी ओली होइन 250 वर्ष पुरानो सामन्ती शासन फाल्ने, केपी ओली होइन माधव नेपाल प्रचण्ड झलनाथ लगायतको यो नेताको टिम हो। प्रधानमंत्री ओली के असंवैधानिक कदम नहीं सच्याल तो 10 लाख आदमी उतारेका बालुवाटार र सिंहदरबार घेरबाक चेतावनी सेहो देने। प्रधानमंत्री ओली उठाउने असंवैधानिक कदम के विरोध में संयुक्त आंदोलन में अब दाहाल नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी दल लगायत के आग्रह करने। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको 441 जना सदस्यलाई
यदि त्यो निर्वाचन आयोगले भनेको आधारमा जाने हो भने ल गणना गरौँ, मार्च पास्ट गरौँ, 441 जना मध्ये केपी ओलीको पक्षमा कतिजना उभिन्छन्? 100 जना। नेकपा आन्दोलनरत पक्ष के दोस्रो अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल पार्टी के विधान दस्तावेज सर्कुलर और निर्णयानुसार नेकपा के आधिकारिक पक्ष अपने सब रहल दावी करत जनमत में विश्वास यदि कैल गेल त प्रधानमंत्री ओली बहुमत के शासन माना लेल तैयार होब परवाक बतौने छ। नेकपा आन्दोलनरत पक्ष के वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल प्रधानमंत्री ओली उठाउने असंवैधानिक कदम के विरोध में संयुक्त आंदोलन में आव अन्य दल सबके आह्वान करने साथ पुस 5 में उठाल गेल प्रधानमंत्री के असंवैधानिक कदम के विरोध में लागा खनाल नेपाली कांग्रेस जनता समाजवादी पार्टी लगायत अन्य दल सबके आग्रह करने छ। नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी लगायत सबै वामपन्थी पार्टीहरू, गैर वामपन्थी पार्टीहरू, लोकतान्त्रिक पार्टीहरूलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, आउनुहोस् संयुक्त आन्दोलन गरौँ। यो एक्लो आन्दोलन होइन, यो नेकपाको मात्रै आन्दोलन होइन, यो जनताको संयुक्त आन्दोलन हो। यसमा सामेल हौँ। होइन अरू के गरेर हामीले एकताबद्ध हुनुपर्छ, हामी गर्न तयार छौँ। संयुक्त रूपले अगाडि बढौँ र यो देशलाई विजयको शिखरमा पुर्याउँ। नेकपा आन्दोलनरत पक्ष के शीर्ष नेता सब प्रधानमंत्री ओली के राजीनामा के समेत मांग कर रहे हैं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आन्दोलनरत पक्ष के नेता सब प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली विकास के नारा दक संविधान और लोकतंत्र के उपहास करने आरोप लगाउने छ। राजधानी में आयोजित विरोध सभा में नेता सब लोकतंत्र के हत्या कख प्रधानमंत्री फांसीवादी के अभ्यास करने दावी करने छ। सभा विघटन विरोध आयोजित विरोध सभा में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के आंदोलनरत पक्ष के प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली फांसीवादी के अभ्यास कर रहल आरोप लगाउने छ। विरोध सभा में बाजित ओ प्रधानमंत्री ओली विकास के नारा दक संविधान और लोकतंत्र के उपहास करने आ संविधान के औपचारिक रूप में खारिज नहीं कख संविधान के धारा अक्षर सब में करिया मैस लगाउने बतबेदै छ। राष्ट्रपतिद्वारा अर्को सरकार नबन्दासम्म यो काम चलाउ सरकार हो भन्ने अवस्थामा बाहेक प्रधानमन्त्री पदमा बस्न मिल्दैन। यो स्वत काम चलाउ सरकार हुन सक्थ्यो, तर काम चलाउ सरकार पनि वैधानिक रूपमा घोषणा नगरिएको अवस्थामा यो अवैधानिक सरकार हो। 1 मिनेट पनि केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा पदमा बस्ने वैधानिक आधार छैन। नेता जनार्दन शर्मा जनता के वैग बलिदानी से प्राप्त उपलब्धि संघीय संविधान के प्रधानमंत्री कुर्सी संग फेरबदल करने आरोप लगाउने छ। संविधान संहिता कुर्सी आ पद संग साट नहीं सकवा कहित नेता शर्मा शान्तिपूर्ण आन्दोलन में आले जनता कोनो विधिन विद्रोह में उतर सकवा चेतावनी दिने छ। यी गणतन्त्र विरोधीहरूलाई, जनअधिकार विरोधीहरूलाई समाप्त पार्नेछ त्यो परिस्थिति आउनेछ। पहिलो कुरा मेरो यही हो। दोस्रो कुरा म के भन्न चाहन्छु भने आज जनताको अधिकार, जो जनअधिकार छ, जो जनअधिकार संविधानमा लेखिएको छ, संविधानमा लेखिएको अधिकार कानुन बनाउने क्रममा भाँचकुच पारिएको छ। संहिता लागू गर्न नदिनका लागि अपाङ्ग बनाइएको छ। प्रधानमंत्री ओली सनक के भर में गणतंत्र के हटाव खोजने तराई केंद्रित नेता सबके कहव रहलै छ। लाखों जनता सड़क में उतरल कहित नेता सब प्रतिगमन नहीं सोचे आबदेर आंदोलन नहीं रोकवाक चेतावनी सो हुँदैन छ। दुनियाँमा तानाशाहहरू जो मान्दिनुहोस् झुठलाई पोलिस गरेर सत्यको दर्जासम्म पुर्याउने सामर्थ्य राख्छ, ती मध्ये यी केपी ओली पनि एक हुन्। खबरदार केपीजी, खबरदार, फेरि पनि एकपटक निरङ्कुशता र तानाशाहलाई फेरि फर्काउन खोज्नु हुँदैछ। जनता जागिसके। पिछला समय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विरुद्ध अभिव्यक्ति दक सर्सा म्याल नेत्री रामकुमारी झाँक्री संविधान के चिरहरण करवला के विरुद्ध बाजा व्यवहार बताउने छ। बोल्ने दुस्साहस गरेको छैन म। त्यो संस्थामा कुनै व्यक्तिले निर्वाचनको प्रक्रियाबाट गएर निरङ्कुशताको साक्षी बस्छ, त्यसको एउटा प्यादा बन्छ भन्ने त्यस्ता पात्रको विरुद्ध बोल्न पाइन्छ। कसले भन्छ बोल्न पाइँदैन? एउटा खलपात्रको विरुद्ध बोल्दै गर्दा कसले भन्छ यहाँ महिला अस्मिता मिचियो भनेर बोल्न पाइन्छ? विरोध सभा में 5 लाख की उपस्थिति रहल आयोजक नेकपा आन्दोलनरत पक्ष के दावी रहलै छ। अदालत प्रति के विश्वास डगमगाइल कहित राज्य के शक्ति पृथ्वीकरण के सिद्धांत आधार में बनल संस्था के औचित्य बचाव परवाक नेता सबके कहव रहलै छ। कैमरा ब्यूरो के संग ऋषि खतिवाड़ा, काठमाडौँ।
मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। विवादित प्रावधान के कारण लंबा समय से संसद में विचाराधीन सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक भेले के व्यवस्था समेत सरकार सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी निर्देशिका जारी करबाक रहेछ। सामाजिक सञ्जाल में अमर्यादित अभिव्यक्ति रोकबाक निर्देशिका लाभ लागल सरकारी कहबै छ। प्रतिनिधि सभा 2075 माघ में दर्ता कने सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक में राखल गेल व्यवस्था सब समेत सरकार सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी निर्देशिका जारी करबाक रहेछ। विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 के दफा 79 देने अधिकार प्रयोग करैत निर्देशिका लाओल गेल मस्यौदा में उल्लेख रहलैछ। निर्देशिका लागू भेल 3 महीना भीतर सामाजिक सञ्जाल कंपनी सूचना विभाग में दर्ता होब परबाक प्रावधान मस्यौदा में राखल गेल अछि त विधेयक में सामाजिक सञ्जाल में लिख पेबाक या नहीं पेबाक विषय में सेहो उल्लेख रहलैछ। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय के निर्देशन में सूचना तथा प्रसारण विभाग निर्देशिका के मस्यौदा तैयार कनै छ। निर्देशिका लागू भेल त नेपाल में संचालन होबला सामाजिक सञ्जाल कंपनी सब 3 महीना भीतर सरकारी निकाय में दर्ता होब परबाक भेलैछ। सामाजिक सञ्जाल में अमर्यादित अभिव्यक्ति रोक निर्देशिका लाभ लागलैछ। स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने नाममा कुनै दर्ता बिनै फेसबुक, युट्युब, अनलाइन जस्ता कतिपय माध्यमहरूको विकृति रोक्न छिट्टै हामी सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका 2077 जारी गर्ने तयारी गरिएको पनि यहाँहरूको बीचमा जानकारी गराउन चाहन्छौँ। मुदा आलोचक सब सामाजिक सञ्जाल में नियमन करजका निर्देशिका बनानाई गलत भेल बतबैतेछ। निर्देशिका के सरकार स्वस्थ आलोचनासँग डराउने संकेत के रूप में सेहो बुझल गेलैछ। विरोधमा आएका विषय संशोधन गर्ने छलफल गर्ने त मौका दिएन पनि र अहिले चाहिँ संसद नभएको मौका छोपेर जनताको हक अधिकारलाई कुण्ठित गर्न खोजिएको यो गर्न हुँदैन थियो। यसले गर्दा चाहिँ झन् सरकार अराजक हुने भयो र जनतालाई न बोल्न पाउने अधिकार रहन्छ न केही लेख्न पाउने अधिकार रहन्छ। निर्देशिका बनाव विभाग सरकार के अधिकार बाधो नियमन कर के नामे संविधान देने व्यक्ति की स्वतंत्रता के कमजोर कर सरकार उद्धत भेल विश्लेषक सबके कहब रहलैछ। सरकारले अहिले ल्याएको यो जुन सूचना प्रविधि निर्देशिका छ यसले निषेधको बाटो अँगालिरहेको छ। अमर्यादित भयो अथवा छ भन्ने कुराहरूलाई मोनिटर गर्ने अनुगमन गर्ने निकायहरू बनाउने हो कि हैन, यसलाई शुद्धिकरण गर्ने हो कि यसका अरू बाटोहरू छन्, तर निषेध भने त विकल्प होइन नि। विधेयक में सामाजिक सञ्जाल में केकरो जिस्काउने होच्याउने में 5 वर्ष धरि कैद आ 10 लाख धरि जरिवाना वा दुनू व्यवस्था हेबाक बताओल गेलैछ। तहिना अदालत के आदेश बिने सरकारी नियामक निकाय सूचना तथा प्रसारण विभाग सामाजिक सञ्जाल में लिखल गेल विषय हटाब सामाजिक सञ्जाल के निर्देशन देव सकबाक व्यवस्था निर्देशिका में सेहो कयल गेलैछ। क्यामेरा में जेपी श्रेष्ठ के संग कमला हमाल, काठमाडौँ। बारा के कलैया उपमहानगरपालिका में रहल एक निजी विद्यालय करीब 7 वर्ष एक छाना में संचालन भ रही है। विद्यालय संचालन के लिए आवश्यक परवला न्यूनतम मापदंड समेत पूरा नहीं कक जीर्ण भवन में विद्यापीठ इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल 2071 साल से संचालन में रहलैछ। संचालन करक लेल आवश्यक न्यूनतम मापदंड पूरा समेत नहीं कक बारा के एक निजी विद्यालय 2071 साल से संचालित में रहलैछ। विद्यापीठ इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल के जीर्ण भवन में 165 विद्यार्थी सब पढ़ रहलैछ। कंपनी रजिस्ट्रार के कार्यालय काठमाडौँ में दर्ता रहल आंतरिक राजस्व विभाग बारा से स्थायी लेखा नंबर लेने या विद्यालय की शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई बारा अनुमति नहीं देने है। बारा के कलैया उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 24 में रहल विद्यालय खेत के बीच में रहलैछ। भवन में साइन बोर्ड समेत टांगल नहीं गेलैछ। जीर्ण रहल एकेटा कोठा में करीब 40 बाल बालिका के शिक्षक अध्ययन करा रहलैछ। पुरै म्यानेज गरेर अब पढाउँछौँ के शान्त गरेर। अब यस्तैमा अब हाला गर्छौँ विद्यार्थीहरू त शान्त गरेर विद्यार्थीहरूलाई पढाउँछौँ के। अब सबै एकैचोटि त हुँदैन नि, त्यस्तै गरेर विद्यार्थीले शान्त गराएर हामी पढाउँछौँ। विद्यालय पहुँचलेल जंगल के खोला के बाट होते जाय परबाक भेला से जंगली जनावर के समेत डर हेबाक देखल गेलैछ। इम्हर 2071 साल से संचालन में रहल विद्यालय के प्रधानाध्यापक सुरेश कुमार यादव शैक्षिक स्तर सुधार नहीं होनाई के कारण विद्यालय के संचालक समिति रहल दावी गनाइछ। यहाँ दुईटा समस्या छ। एउटा त यो समितिमा एउटा यो स्कुलको समिति छ, त्यो समिति मार्फतको यो स्कुल सञ्चालन छ। अब सम्पूर्ण समितिले यसमा लगानी लगाउन सकेन। त्यसपछि विद्यार्थी गार्जियनहरूको पनि गार्जियनहरू पैसा समयमा नदिने, यो एकदम मतलब पैसा बाँकी हुन्छ, त्यो हिसाबले यो चलाएको मात्र हो। जिला की संबंधित निकाय तथा स्थानीय तह के लापरवाही के कारण कतै विद्यालय मापदंड विपरीत संचालन में रहलैछ उके कोनो तथ्याङ्क नै रहलैछ। 12 अनिल तिवारी की रिपोर्ट। पिछला 24 घंटा में देश भर में 134 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण के पुष्टि भइछ। 3567 गोटे के पीसीआर परीक्षण भेल में 134 गोटे में संक्रमण के पुष्टि भेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी गराउनेछ।
पिछला समय थपायल मिस काठमाडौँ उपत्यका में मात्र 65 गोटे रहलैछ। इसँग नेपाल में कोरोना संक्रमित की संख्या कुल 2,72,349 पहुँचलैछ। तैना पिछला 24 घंटा में 118 गोटे सहित एखनधरि 2,68,549 गोटे कोरोना संक्रमण मुक्त भेलैछ। पिछला 24 घंटा में नेपाल में कोरोना के कारण किनको मृत्यु नहीं भेल स्वास्थ्य मंत्रालय के तथ्याङ्क में उल्लेख रहलैछ। नेपाल में हाल धेर 2047 संक्रमित के मृत्यु भ चुकलैछ। धनुषा की जनकपुर धाम भन्सार कार्यालय आर्थिक महीना समाप्त होबस 6 महीना बाँकी रहित राजस्व वसूली के लक्ष्य पूरा करबाक देखल गेलैछ। भन्सार कार्यालय को लक्ष्य में कोरोना महामारी के बीच 6 महीना पहले ही 95.37% लक्ष्य पूरा करने। एहि वर्ष तय कल गेल लक्ष्य 33 करोड़ 35 लाख रहल में पुष महीना धरि में 33 करोड़ 37 लाख लक्ष्य हासिल कर चुकल भन्सार के सूचना अधिकारी प्रवीण कुमार लाभ बताउने छ। आर्थिक वर्ष 77-78 में पनि टार्गेट दिएको छ। यसपालि 33 करोड़ 37 लाख रुपियाँको टार्गेट दिएकोमा अहिले हालसम्म त उठिसकेको छ 33 करोड़ 73 लाख। तर श्रावण महिनामा आएर हामीलाई लक्ष्य 3 करोड़ 41 लाखको थियो, हैन 2 करोड़ 12 लाखको थियो। त्यसमा हामीले 3 करोड़ 41 लाख रुपियाँ उठाउन सफल भयो, जुन प्रतिशतले भन्यो भनेदेखि 161.14% हो। आर्थिक वर्ष 2077-78 के साउन महीना में 161.14, भादो महीना में 84.94, आश्विन महीना में 630.56, कार्तिक में 63.92, अगहन में 76.38, पुष महीना में 45.31% राजस्व संकलन कल गेलैछ। अब आर्थिक समाचार। सरकार खाना बनावला गैस और पेट्रोलियम पदार्थ के मोल बढ़ाने बुधदिन रात 12 बजे से लागू हो पेट्रोल तथा डीजल और मट्टी तेल के खुदरा बिक्री मोल प्रति लीटर 2 रुपया से बढ़ी करने आ पेट्रोल के मोल 112, डीजल और मटिया तेल के 95 रुपया पहुँचल नेपाल आयल निगम जानकारी देने। एलपी गैस के मोल बढ़ कर प्रति सिलिंडर 1400 रुपया पहुँचल। निगम सिलिंडर में 25 रुपया मोल बढ़ाने। हवाई ईंधन के मोल हाल यथावते राखल गेल निगम के प्रवक्ता विनीत मणि उपाध्याय जानकारी देने। निगम एखनो पेट्रोल में प्रति लीटर 5 रुपया 16 पैसा, डीजल में प्रति लीटर 3 रुपया 1 पैसा, एलपी गैस में प्रति सिलिंडर 295 रुपया 83 पैसा घटा रहल जानकारी कराउने। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। म्यांमार में सेना के नेको के विरुद्ध लगातार 6ठम दिन सो देश के विभिन्न शहर में प्रदर्शन सब भ रही। सेना सत्ता हथियोला बाद अब्दस्त नागरिक सरकार पर दमन बढ़भित लजा रही। प्रहरी 2 दर्जन से बेसी प्रदर्शनकारी के पकड़ाव करने रबर के गोली लाइक बहुत प्रदर्शनकारी सब घायल हुए। प्रहरी प्रदर्शनकारी पर गोली चलाउने बीबीसी जानकारी देने। सैनिक सब हिरासत में राखल गेल प्रजातंत्रवादी नेतृत्व आंग सान सुकी के यानगोन स्थित पार्टी कार्यालय में रात्रिकालीन कर्फ्यू के समय छापा मारने बताउल गेलैछ। सुकी के पार्टी मुख्यालय में सैनिक सवान सब तोड़फोड़ समेत करने अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यम सब जानकारी देने। म्यांमार में रात 8 बजे से भिन्सर 4 बजे देशभर निषेधाज्ञा जारी कल गेलैछ। अब खेलकूद समाचार। सीरिया प्रतिद्वंदी नेपोली के पराजित करेत एटलांटा इटालियन कोपा इटालिया फुटबॉल के फाइनल में प्रवेश करने। बुधदिन रात फेल सेमीफाइनल के दोसर लेग में नेपोली 3-1 से हरवैत एटलांटा उपाधि नजदीक पहुंचल। दोनों टोली पहले लेग में गोल रहित बराबरी खेल खेलने। दोसर लेग में एटलांटा विजय होब सफल भेल। घरेलू मैदान में एटलांटा की जीत में माटियो फैसना 2 तथा जुभान जाब्डा 1 गोल करने छला। हिवरिंग लुसना की गोल 57 बनल। जीविस स्टेडियम बाग्रोमा में भेल खेल में घरेलू टोली खेल के 10 मिनट में डुभान जाप्टा के गोल से अग्रता लेने और मार्टिन डी रून के पास में गोल करने 16 मिनट में माटियो पेसन जापटा के पास में गोल करे एटलांटा की अग्रता 2 बर केलक। 53 मिनट में हर्विंग
रोजाना गोल करैत खेल के 2-1 के अवस्था में लौलक, मुदा 78 मिनट में मार्टियो फेसानले व्यक्तिगत दोसर तथा टोली के लेल तेसर गोल करैत एटलांटा 3-1 से अघि बढ़बैत नेपोली की खेल में घूम की संभावना समापन भेल। अब एटलांटा उपाधि के लिए यूवेंटस के सामना करत। फाइनल खेल 19 मई में हैत। समाचार के अंत में प्रमुख समाचार सब फिर से एक बेर। विज्ञान में महिला पहुंचक अंतर्राष्ट्रीय दिवस विकासक लक्ष्य हासिल करवा लेल विज्ञान और लैंगिक समानता दोनों महत्वपूर्ण। जातर प्रतिमान गाड़ी सब नहीं सुधरत ताधर जन आंदोलन नहीं रोकबाक नेकपा आंदोलन पक्ष के उद्घोष संवैधानिक निकाय के किनको प्रभाव में नहीं पड़वा लेल आग्रह। सरकार द्वारा खाना बनावाला गैस और पेट्रोलियम पदार्थ के मोल में व्यापक वृद्धि, हवाई ईंधन के मूल्य यथावत। म्यांमार में सेना द्वारा कल गेल कू के विरुद्ध लगातार 6ठम दिन सेहो प्रदर्शन जारी। रात 8 बजे से भिनसर 4 बजे धरि देशभरि निषेधाज्ञा। एटलांटा इटालियन कोपा इटालिया फुटबॉल के फाइनल में प्रवेश, स्तरीय प्रतिद्वंदी नेपोली 3-1 से पराजित। एकनुक लेल मैथिली समाचार अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर हमारा सबके वेबसाइट जनतासमाचार.com में सेहो पढ़ि देखा सुन सके छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता समय में समाचार हमरा सुख प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित रूप में हाथों भीड़ भाड़ से घर में सुरक्षित रहो, परिवार के सेहो सुरक्षित राखो। नमस्कार।